तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है भागवत का 5वां दिवस और दिखाती हूँ मैं फिर आप लोगों को। अब तो सुबह की पूजा भी संपन्न हो गई है लगभग। अब हम लोग फलाहार वगैरह करते हैं और उसके बाद कथा शुरू हो जाएगी, तो दिखाते रहेंगे आपको। और ये आ गया मेरा एक भाई, नहीं आ रखा था, इसको छुट्टी नहीं मिली तो बड़ा बुरा लग रहा था इसके बिना। वो कमी भी पूरी हो गई। 9 भाई हैं हम लोग, तो ये 9वां था जो आ नहीं रखा था, इसको छुट्टी नहीं मिली, तो ये भी कल रात को पहुँच चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, ये जोड़ी नंबर 1 है। ये बोल रहे हमारी जोड़ी ऐसी है कि जैसे बैलों की होती। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, लेते रहे भागवत का आनंद और चाहे हमारे लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे हमारी दीदी के चैनल को। ये हमारे घर की सबसे छोटी बहू है, 9वीं बहू यही है। मेरी एक भी फोटो नहीं है, सामने स्टेज में है, खाली हो गया है। ये भागवत कथा में केले कुछ इस तरह से लगा रखे हैं ताकि ये सड़ न जाए। अब गर्मी भी शुरू हो गई है, पर बहुत अच्छा तरीका है, जिसका भी ये दिमाग था बहुत अच्छा था। तो ये हमारी मामी जी आ रखी हैं देहरादून से, सबसे बड़ी मामी जी हैं। और ये मेरी बुआ जी हैं और ये सबसे बड़ी दीदी, इनको आपने कई बार देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे भाभीयों के साथ फलाहार चल रहा है। मेरी सभी भाभियाँ तो नहीं है, कुछ ही बैठ रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कंजेस्टेड है। और बाकी लोगों ने तो खा ही लिया है। बोम का नंबर आता है लास्ट में। बहुत धन्यवाद, आज हम इनके साथ शामिल हो गए हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे कंस ने अपने सेवकों को बुलाया, कहा भाई गोकुल में कौन जाएगा। अब उनके सेवकों ने कहा भाई हमारा बस कुछ नहीं वहां जाना। तब तक पूतना आ गए। पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगा, क्योंकि जो पूतना है यह बकासुर की बहन है। और राजा बलि की पुत्री है ये, और बकासुर की बहन। इसलिए कहा कि मैं जाऊंगा भाई। और कंस ने कहा कि आप लोग कैसे जाओगे, आपका जो चेहरा है ये तो काला है, आपको वहां कौन आने देगा जी। आपके जो ये लंबा मतलब या आपके जो दांत हैं ये उत्तम। और जैसे वहां पर सब गोपी उत्साह कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव चल रहा था जी। मैया यशोदा वहां काम कर रही थी और नंद बाबा है आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है मानो, बरहा माने मोर पंख, अपीड माने मुकुट, अपीड माने होते हैं मुकुट। कारण यू कर्णिकारं, कणिका के पूरे द्विवचन है जिसमें। प्रदवासं कनक कपिसं जयंती कमाला। ऐसे भगवान की वैजयंती की माला पहनी हुई है और आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने पद को जूझ के कोमल कोमल चरण है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहे वस्त्रं ब्रजे तो मतलब चारों तरफ हरी भरी हो जाती है जी। और इस प्रकार से कहा तो मान लो भी भगवान ने अपने पिता के लिए कहा, माँ के लिए कहा कि गोवर्धन पर्वत का स्नान करा रहे हैं और दही दूध से स्नान करा रहे हैं। नंद बाबा को कभी कभी भूल हो जाती है। केन हस्तेन कृपा गोवर्धना दधारा लीलया कृष्ण
जैसे छोटे छोटे बच्चे बारिश में खेलते हैं, जैसे एक मतलब छत टाइप की होती है, जब मान लो बारिश होती है उसमें एक मतलब उत्पन्न होते हैं, जैसे मान लो छोटे छोटे छतरी होती है, उसमें बच्चे आपस में खेलते हैं। ऐसे भगवान ने उसको ऐसे गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा रखा है। अब जितने भी मतलब ग्वाल बाल थे उनके सखा थे। मधुबनी माजा तुझको, मधुबनी माजा तुझको, मधुबनी माजा तुझको, मधुबनी माजा तुझको। माखने चुरैया छे तो, माखने चुरैया छे तो, माखने चुरैया छे तो, माखने चुरैया छे तो। 13 बजे ते मोहना पुन्नागजातिकरवीर रसाल पुष्पे बिल्ल प्रभाल तुलसी दल मंजरे भे स्वागो। पंचे प्रयाग तेरो स्नान दियोला, पंचे प्रयाग तेरो स्नान दियोला। सोन कुछ कर तेरो आसन बनोला, सोन। तो यहाँ पर महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। तो सभी लोगों ने तो खाना खा लिया है। सभी श्रोता लोग जितने आए थे कथा सुनने, सभी लोग प्रसाद खा के चले गए। अब हैं हम सब परिवार के लोग सबसे लास्ट में खाते हैं। तो अब हमारा नंबर आया। बहुत ही स्वाद खाना, आनंद आ गया भाई लंगर का भात खा के। भड्डू की दाल और कढ़ाई का भात, स्वाद ही कुछ अलग है। बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर, बहुत ही स्वाद। पर एक नियम है भाई इधर का, एक बार दाल आएगी एक बार भात आएगा, रुकना पड़ता है भात के बाद बहुत देर तक दाल के लिए। ये रसोई स्पेशल बुलाए जाते हैं और उनको नहीं घुसने देते रसोई में।
सबके जहाँ मेरा ठिकाना हो त्यागी भरत जैसा सीधा सीनारी हो और लब उसके जैसी संतान हमारी हो और लब उसके जैसी संतान हमारी हो नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साधराना चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना